वापस से आपका ट्रैकर वन क्लासेस में स्वागत है। अभी तक हमने लेक्चर नंबर 9 तक ट्रिग्नोमेट्री का देखा था। आज लेक्चर नंबर 10 है और उसमें हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो पॉसिबल क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, जो हो सकता है कि वो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली ही बन जाए या फिर उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्क्रीन पर अपने, ठीक है, अपने सिस्टम पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये बोला गया है कि समीकरण आपको एक दिया गया है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है, का मूल है। तो आपको मूल बताना है कि इसका मूल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कॉस थीटा और साइन थीटा को आप तोड़ दीजिए, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, देखिए 1 माइनस, अगर हम कॉस थीटा को साइन के टर्म में लिखें, देखिए मूल आपको ज्ञात करना है तो पूरा इक्वेशन एक जैसा बनाना होगा, ठीक है। तो अगर हम कॉस थीटा को लिखना चाहें यहाँ से, तो कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। इक्वल टू, इसको अगर आप साइन थीटा को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। क्लियर है, इतनी बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 है, इसको यहाँ से अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 और -1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, इसको सब एक तरफ ले आइए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको लेकर आएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन हमने किया और आपको क्या मिला, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ पर अभी देखिए, अब हमने बताया कि इसको एक टर्म में लिखना, तभी आप इसके मूल ज्ञात कर सकते हो। तो कॉस थीटा को भी हम तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, 1। अब इसको भी हम अगर देखें, अगर यहाँ कॉस थीटा होता, ठीक है, तो कॉस थीटा का हम फिर फार्मूला लगा देते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ थीटा बाई 2 है तो उसका भी हम आधा कर देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि थीटा बाई 2 का आधा कितना होगा, थीटा बाई 4 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, ठीक है। फिर इसके बाद में फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अब इस यहाँ से फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको फिर क्या मिल जाएगा, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 + 1 -1 कैंसिल और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4 इक्वल टू 0। अब देखिए अगर दो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में है और वो उनका रिजल्टेंट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब वो खुद भी एक 0 के बराबर होगा। इनमें में से दोनों में से कोई ऐसा होगा जरूर जो 0 के बराबर होगा। अब देखिए इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा साइन 0 का मान किस में होता है, तो साइन 0 का मान 0 डिग्री पर भी होता है, लेकिन ऑप्शन में 0 डिग्री दिया नहीं गया है, तो हम इसको क्या 180 डिग्री पर भी होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर के पाई भी तो लिख सकते हैं, के एक जहाँ तक कांस्टेंट टर्म में एक नियतांक है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम थीटा बाई 2 निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के पाई, ठीक। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 के पाई,
ठीक, 2k पाई आया। अब ये थीटा यहाँ पर θ/2 से हमने निकाला। अब हम सेम वे हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम सेम वे पर देखेंगे तो साइन स्क्वायर θ/4 को भी हम किसके 0 के बराबर लेकर जाएंगे। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, 4k पाई। ठीक है, तो मतलब आप एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा आप जो थीटा का मान मिलेगा वो 2 के मल्टीपल में ही मिलेगा। जैसे 2 है तो यहाँ 4 मिला, आगे 6 मिलेगा, तो इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शन गिवन है उस ऑप्शन में आप देखिए कि 4k पाई तो दिया नहीं गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2k पाई हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, तो आप डायरेक्टली इसको आप आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये आप जो 4k पाई है ये यहाँ से आप देख रहे हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा इजी भी था और थोड़ा सा एक हिसाब से ये समझिए कि आपकी बेसिक को वो बेसिक नॉलेज को जज कर रहा है कि क्या आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर θ/, जब 2 आया cos θ/2 तो आप यहाँ फंस सकते थे, लेकिन आपको ये बेसिक अप्रोच ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर एंगल आधा हुआ, जैसे कि हमने कल बताया था कि जब हम sin 2a या cos 2a का फार्मूला देखते थे तो थीटा ही था, लेकिन जब उसका हम सिर्फ sin थीटा की वैल्यू देखते थे, जब sin थीटा को, तो एंगल उसका आधा हो गया। तो सेम वे यहाँ पर भी θ/2 है तो उसका भी तो आधा हो जाएगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन आप इसको देखकर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप नोट भी कर लें। नोट करेंगे ज़्यादा फायदा होगा, स्क्रीनशॉट से क्या होगा कि आप जो है उसको बाद में नहीं देख पाओगे, यही होता है लोगों के साथ अक्सर। तो चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है, तो उसको देखिए और कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस cot थीटा अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और आपसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, आपको किसकी वैल्यू बतानी है, साइन थीटा की। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए एक तो बेसिक अप्रोच आप लगा सकते हो कि इसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए, फर्दर सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा थीटा का। पहला अप्रोच आप देखिए, दोनों हम मेथड आपको बताएंगे, इसके लिए 2 मेथड बताएंगे। पहला मेथड आप देखिए, इसको हम साइन कॉस में तोड़ रहे हैं, तो देखिए कितना मन में कर सकते हैं, ऐसे सोचिए कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप कहोगे कि जो बटे में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वो क्या हो गया, तो नीचे भी तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बेसिक अप्रोच आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तब आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन को। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। आप इसको जो है मल्टीप्लाई में कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इसको साइन को इधर कर दीजिए, कॉस को एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, यहाँ से आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए कुछ देखिए मिस्टेक तो नहीं हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अभी देखिए साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम फर्दर क्या साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 3 होगा, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस साइन स्क्वायर मतलब 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। क्लियर है, अब यहाँ से आप निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4, और फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2।
ठीक है, यहाँ से ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए पहली चीज़ तो ये क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 1-2 स्टेप यहाँ छोड़ा है ये बनाने के लिए, फिर उसके बाद फर्दर जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर एक स्टेप छोड़ दिया, 1-2 स्टेप। तो स्टेप छोड़ा इसलिए जाता है कि जब चीज़ें हमको समझ में आ रही हैं, जब हम उनके डेरिवेशन को समझ रहे हैं, जब हम उनके क्वेश्चंस को समझ रहे हैं कि उसका क्वेश्चन, देखिए हमने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा, फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला का एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन, तो हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं और उसको हम शो नहीं करते, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको शो नहीं करना है कि अच्छा हम इसको जो है cos स्क्वायर थीटा यहाँ से 3 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके फिर इधर फर्दर इसको बराबर के इस तरफ लेकर आओ, फिर ऐड करो। तो ये सारी चीज़ें कोई मायने की नहीं है, क्योंकि आप कोई एकेडमिक तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, ये तो फर्स्ट मेथड था। अगर हम वैल्यू पुटिंग का ऑप्शन देखें, अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड कर लें, ऐसा थीटा की वैल्यू रखें कि इस इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, 2 के बराबर हो जाए, तो थीटा की वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो वहां से भी हम साइन थीटा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब देखिए सेकंड मेथड हम क्या बताने चाहते हैं। देखिए सेकंड मेथड क्या है, अब हम क्या रखें, थीटा की वैल्यू ऐसे क्या माने, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज़ आपको और दिया गया था, सबसे पहले ही क्वेश्चन में बताया गया है कि जो थीटा है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 90 से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। ये पहले ही क्वेश्चन में बताया गया था। तो इसका जो एग्जामिनर का पूछने का जो वे है, जो पूछना चाहता है वो थीटा से ही आपसे पूछना चाहता है। लेकिन अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़कर भी क्वेश्चन जैसा पहले आपने देखा उससे भी सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू पुटिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम एक बेसिक अप्रोच लेते हैं। यहाँ पर अगर हम 30 रखें, ठीक है, 30 रखेंगे, 0 नहीं रख सकते क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हमको नहीं चाहिए, हमको 2 चाहिए, तो 0 तो रख नहीं सकते। हम क्या रखेंगे, अगर थीटा की वैल्यू 30 रखते हैं, एक बेसिक अप्रोच, तो 30 रखेंगे तो ये 1/√3, ये क्या हो जाएगा √3, ठीक है। ऊपर तो सही है, नीचे जो है फिर दिक्कत आएगी क्योंकि 1/√3 जो है लेस देन है किससे, √3 से। 1/√3 जो है वो क्या है, छोटा है किससे, √3 से ना। तो जब हम इसको जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो निगेटिव वैल्यू आपको यहाँ मिलेगी और यहाँ पर तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए थीटा की वैल्यू हम 30 नहीं रख सकते, पहली चीज़। तो 30 कैंसिल हो गया, 30 डिग्री नहीं होगा। अगर हम 45 रखें बेसिक अप्रोच, तो ये हो जाएगा 1 + 1, 45 की वैल्यू क्या 1 होगी, tan और cot दोनों की, तो 1/1 क्या हो गया, ये हो गया 2। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 2/0 क्या, कोई भी चीज़ अगर 2/0 या 1/0 के रूप में होगी तो वो क्या इन्फिनिटी बन जाएगा, तो फिर हमको इन्फिनिटी मिलेगा, तो हमको इन्फिनिटी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, 45 भी नहीं होगा। तो आपके पास एक ही वैल्यू ऐसी बची, क्योंकि 90 भी आप रख नहीं सकते, क्योंकि tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इसलिए आप 90 भी नहीं रह सकते। तो आपको अब कौन सी वैल्यू, तो आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची ऐसी जो है 60 डिग्री। जब 60 डिग्री रखेंगे और तो आप इससे ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब कैसे सेटिस्फाइड होगा, अब आइए देखते हैं हम। देखिए अब 60 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √3, tan 60 √3 प्लस 1/√3, क्लियर है। फिर उसके बाद में अगर हम फर्दर इसको देखेंगे तो 3 - 1/√3, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि tan के 45, 60, cot का सबका मान हमको पता होना चाहिए कि एंगल्स में क्या होता है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 × √3 3 बन जाएगा, 3 + 1 कितना 4 हो जाएगा, 4/√3। यहाँ से √3, यहाँ √3 होगा, सॉरी, ठीक है। √3 × √3 क्या 3 - 1 क्या हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ से ये कट गया, 2 से ये कितना 4 कितना का 2 बार जाएगा। तो ये सेटिस्फाइड हो गया कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिल गया थीटा = 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है
√3/2। बस आप यहाँ से भी क्वेश्चन, अब बताने में थोड़ा टाइम लगा हो, बात अलग की हो, लेकिन आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हो। जितना शार्प आपका दिमाग होगा मैथमेटिक्स में, आप उसको आप मैजिकल मैथमेटिक्स बना लोगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन हमने कल ही कराया था कि tan 15 का मान हमने कराया था और आंसर भी बताया था क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हमने बताया था क्या, 2 - √3 tan 15 का मान होता है। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ tan 15 = 2 - √3, द वैल्यू ऑफ tan 15 इंटू cot 75 प्लस tan 75 इंटू cot 15 इज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि tan, ठीक है, 15 का मान आपको दिया गया। ठीक है, और आपसे पूछ क्या लिया गया कि tan 15 इंटू cot 75 प्लस tan 75 इंटू cot 15। ठीक है, इसका मान आप क्या होगा बताइए। देखिए इजी है क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं है। क्या होगा, आप इसको देख रहे हो, इसको cot 75 को आप क्या लिख सकते हो, cot 90 - थीटा, मतलब 90 - 15, तो cot 90 - 15 क्या हो जाएगा, tan 15, और tan 15 इंटू tan 15 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 15। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, अगर आप तक अभी 9 लेक्चर नहीं देखा है ना, तो ये सारी चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको नहीं आता है तो बात अलग की है, लेकिन नहीं आता है तो आप ये सारी चीज़ें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ऐसा लिख कैसे देते हैं। तो जाइए पहले 9 लेक्चर्स को, डिस्कशन बॉक्स जैसे देखेंगे 9 लेक्चर आपको लाइन से मिलेंगे, सारे लेक्चर्स को देखिए, या प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए 9 लेक्चर देखिए पहले। 9 देखने के बाद 10वां देखेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए tan 75 है। अब फिर कॉमन सेंस लगाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। देखिए tan 75 है, cot है, या फिर हम cot को बदल दें, लेकिन हम ऐसा करेंगे tan को बदल देते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी आप देखिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर लिखें, देखिए अभी हम इसको cot को अगर बदलना चाहें तो cot को क्या लिखेंगे, 90 - 75, और 90 - 75 करेंगे तो tan स्क्वायर 75 हो जाएगा। वो 75 की वैल्यू हमको पता नहीं है, इसलिए हम cot को तो बदल नहीं सकते, तो बदलेंगे क्या, tan को ही। और tan को क्या लिखेंगे, 90 - 15। ठीक है, 90 - 15 तो क्या हो जाएगा, cot 15, और cot 15 इंटू cot 15 क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर 15। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आइए, अभी सबसे पहले हमारी नीड होगी, क्योंकि हम tan 15 की वैल्यू तो जानते हैं, लेकिन cot 15 की वैल्यू नहीं जानते। तो एक तो बेसिक अप्रोच आपका ये कहेगा कि भैया एक काम करो कि cot 15 को आपको निकालना है, तो इसको कर दो 1/tan 15, यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। वरना ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर प्रोडक्ट प्लस में है, ध्यान से सुनिएगा कि tan 15 की वैल्यू ये दिया गया है, तो इसका जो cot 15 की वैल्यू होगी वो इसका प्लस होगा, वो इसका क्या होगा, प्लस होगा मान। ठीक है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि cot 15 की वैल्यू क्या आएगी, 2 + √3। अब कहोगे कि सर ऐसे कैसे, बस आप यहाँ देख लीजिए, 1/2 - √3 मान रखा, कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे हम 2 + √3/2 + √3 से। ठीक, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 + √3 ये मिलेगा, और ये a - b और इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर क्या 3, तो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1, तो आपको वही तो मिल गया। ठीक, वही मिल गया कि cot 15 की वैल्यू क्या होगी, 2 + √3। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। cot 15 की वैल्यू क्या मिली, 2 + √3। बस अब आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। देखिए यहाँ लिखेंगे 2 - √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 + √3 का होल स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पर। देखिए 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ -√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3। तो 4 और 3 7 माइनस, देखिए माइनस लगेगा, और 2 दूनी
4√3 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ से भी यही करेंगे तो हो जाएगा 7 + 4√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 14, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया कितना 14। क्लियर है। और किस ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इफ a = tan 11 × tan 29, क्या दिया गया है कि a बराबर आपको दिया गया है tan 11 डिग्री इंटू tan 29 डिग्री, और b बराबर क्या दिया गया है 2 cot 61 डिग्री इंटू cot 79 डिग्री। आपसे पूछा गया है कि इनके बीच में a और b के बीच में क्या रिलेशन होगा। ऑप्शन है a = 2b, b ऑप्शन क्या दिया गया है a = -2b, c ऑप्शन दिया गया है a = b, और d ऑप्शन क्या दिया गया है 2a = -b, ठीक है। अच्छा, अब रिलेशन हमको चाहिए, तो हमको पता चल गया कहीं ना कहीं इनके बीच में एक रेशियो बनेगा, या फिर आप ऐसे कहो कि अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहला ऑप्शन आपसे कहना क्या चाहता है कि a/b बराबर क्या हो जाएगा 2/1, यही तो कहना चाहता है पहला ऑप्शन। अब क्या देखिए कि a की वैल्यू दुगनी है। देखिए, हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, हम सिर्फ एक बेसिक अप्रोच लगा रहे हैं, ठीक है। क्या a की वैल्यू दुगनी है? आप कहोगे नहीं, b की वैल्यू दुगनी है, तो यहाँ से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पर तो निगेटिव मान दे रहा है। देखिए, इसी का निगेटिव मान, तो पहली बात तो a तो ना तो दुगना है और ना ही निगेटिव है, तो b ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब c ऑप्शन देखिए, c ऑप्शन पहले ना देखकर हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, d ऑप्शन। d में क्या कहा गया कि a/b = क्या हो जाएगा -1/2। तो ये तो समझ में आ रहा है कि b की वैल्यू 2 है, क्योंकि b की वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई है, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन निगेटिव मान के साथ में नहीं, क्योंकि यहाँ b क्या है माइनस है, तो निगेटिव मान के साथ में नहीं, तो इसका मतलब d भी ऑप्शन नहीं होगा, एलिमिनेट हो गया। आपके पास c ऑप्शन बचा और c ही इसका आंसर हो गया। उसकी तो मजबूरी हो गई c होना, उसकी मजबूरी कैसे हुई, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी हम पहले देखते हैं। a/b किसके बराबर होगा? आप कहोगे 1/2 के, 1/2 के होगा, क्योंकि यहाँ से अगर फिर सॉल्व करेंगे तो 2a = b मिलेगा ना, यही मिलेगा। अब यहाँ दिख रहा है कि b क्या है दुगना है, यहाँ भी दिख रहा है b दुगना है, यहाँ पर कोई भी निगेटिव साइन नहीं है, यहाँ भी दिख रहा है कि कोई भी निगेटिव साइन नहीं है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर हम अब ये आपको बेसिक अप्रोच, मतलब ये एक बेसिक अप्रोच ही है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बस ऑब्जर्वेशन है आपका। अब इस तरीके से अगर आप नहीं समझ पाए हैं या नहीं सॉल्व कर सकते तो आप क्या लगाते, ठीक है, तब आप आंसर कैसे मार्क करते उसको भी हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बताना है। a/b हम यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे, तो a/b क्या हो जाएगा tan 11 × tan 29/2, ठीक है। अच्छा, cot 61 को हम क्या ले सकते हैं, cot 90 माइनस कितना 29 करेंगे, 90 में 29 घटाएंगे तो 61 बचेगा, इंटू यहाँ क्या हो जाएगा cot 90 - 11, ठीक है। अच्छा, cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो यहाँ से 1/b क्या आ जाएगा tan 11 × tan 29/2, ये कितना हो जाएगा tan 29 × tan 11, ठीक है। cot 90 - थीटा tan थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 2, तो आपको क्या मिला a/b बराबर 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा
2a इजकल टू बी। प्रूव हो गया, जो चीज़ हम पहले ही समझा रहे थे वही आपको यहाँ मिल भी गया। क्लियर है, कुछ कठिन चीज़ नहीं था, बस समझने के लिए क्या करना है यही समझना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है ऐसे डायरेक्ट बन जाए, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही बहुत ही कठिन क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। ये बहुत बड़ा भी क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बस आप क्या कर सकते हो, बेसिक अप्रोच ध्यान में रहे तो हर क्वेश्चन लग सकता है। इस तरीके से हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला ही क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का। फिर हम नेक्स्ट सेशन में फिर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, देन हम फिर आगे बढ़ जाएंगे नए चैप्टर की ओर, हाइट एंड डिस्टेंस की ओर। क्लियर है, चलिए अब आपसे कहा गया इफ a cos क्यूब थीटा प्लस 3a, देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो हम इसको लिख दे रहे हैं, ये है a, दिख भी रहा होगा आपको, a cos क्यूब थीटा प्लस 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, m के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, m के बराबर है। और आपको दिया गया कि a साइन क्यूब थीटा प्लस 3a साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा किसके बराबर है, n के बराबर है। यही तो दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है कि m प्लस n के पावर 2/3 प्लस m माइनस n के पावर 2/3 कि का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे मन में एक ख्याल आएगा, क्योंकि जोड़ना भी है इनको और घटाना भी है इनको। क्लियर है, तो जोड़ेंगे तो ऐसे देखिए कि पहले तो आप यहाँ से a कॉमन कर लीजिए, हम इसको थोड़ा बेसिक से बताएंगे, वरना तो ऐसे समझ में आ रहा है कि a कॉमन करोगे क्योंकि a पूरे टर्म में है, a कॉमन हो जाएगा। और ये cos क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा 3a, देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या, 3a cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होगा, यहाँ पर क्यूब नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस होगा क्योंकि यहाँ क्यूब नहीं होगा, क्यूब होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस, अब देखेंगे हम यहाँ की साइन a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखा हुआ है, ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे आपको मिलेगा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b a बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला और वही लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डायरेक्ट हम लिखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे। अब आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए कि पहले काम करते हैं, आपको हम छोटे से अस्तर से ही बता देते हैं। m प्लस n क्या होगा, तो m प्लस n में हम यहाँ a कॉमन करेंगे और cos क्यूब थीटा प्लस 3 cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के पावर 3। ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो यहाँ से काम कीजिए, आप साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, का होल क्यूब है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा m प्लस n बाई a हो जाएगा, और इसको अगर हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो आप डायरेक्ट कहोगे कि m प्लस n डिवाइड बाय, ठीक है, ये होगा। क्लियर है, यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर हम m माइनस n भी करेंगे तो आपको n माइनस m क्या मिलेगा, साइन a कॉमन ही रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का फार्मूला लिखा होगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस क्यूब का होल थीटा, ठीक है, सॉरी होल क्यूब का फार्मूला लिखा होगा। यहाँ तक क्लियर, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं m माइनस m। ठीक है, यहाँ m प्लस n आया है तो n यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m माइनस n अपॉन a की पावर 1/3। ठीक है, ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हमको यहाँ पर 2 लाना है, मतलब इसका स्क्वायर कर दें। अगर हम बोथ साइड का स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा m प्लस n 2/3 प्लस m माइनस n a 2/3। ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसके बराबर होगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको यहाँ से 1 और यहाँ से 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आएगा हर कुछ आएगा, बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर। तो यहाँ से 2 मिला। एक काम करते हैं, यहाँ पर क्या है, हर समान है, उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से m प्लस n के पावर 2/3 प्लस m माइनस n के पावर 2/3 किसके बराबर हो जाएगा, 2, और a की पावर 2/3 और a के पावर 2/3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 2a के पावर 2/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन 1-2 स्टेप और छोटा हो सकता था। क्यों, ये चीज़ें हमने पहले मौखिक ही बता दी ना कि आप क्या लिख सकते हो, तो वहाँ से आप इसको मौखिक समझ सकते थे, वो मन में ही कैलकुलेट कर सकते थे, और वहाँ से डायरेक्ट आप ये भी निकाल सकते थे। तो ना ये लिखने की ज़रूरत पड़ती, ना ये डायरेक्ट ये लिखने की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, अप्रोच आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि आप जब हमसे पढ़ें, ठीक है, तो आप खुद का दिमाग भी इस्तेमाल करें। हम आपको पढ़ाते चले जाएंगे, आप यहाँ से नोट करते चले जाओगे, आपको तब ये आप खुद ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स में ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ा रोल अदा करती है, तो ऑब्जर्वेशन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने लगभग 4-5 क्वेश्चन देखा होगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो अगर लास्ट तक देखा है तो लाइक भी करें, ठीक है, अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता हो सेल्फ से कि हाँ, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये लगता है कि सही सर ने सही चीज़ दिया है, दूसरों के लिए आप मददगार साबित होना चाहते हैं आप, क्योंकि उसको अगर तीसरे को ये नहीं पता है कि सर ने वीडियो डाला है, तो आप उसको भी भेज सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन उसी से पता चलेगी कि कोई वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, जय हिंद।